کہ उन पर बहुत सख्त किस्म का काला जादू हुआ, सिहर, ब्लैक मैजिक, जिसकी वजह से उनकी सेहत बहुत डाउन रहती थी और उनका रिश्ता नहीं हो रहा था। मतलब काफ़ी ज़्यादा रिश्ते आते थे, लेकिन जब रिश्ता पक्का होने वाला होता था तो एकदम से जो है वो रिश्ता ब्रेक हो जाता था फॉर नो रीज़न। और शी सेड कि मैं बिल्कुल थक गई, और यहाँ तक कि उनके ज़हन में आने लगा कि मेरे साथ ये क्यों हुआ? यानी मैंने कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया एविडेंटली, तो अल्लाह ताला कैसे अलाउ कर रहे हैं इस सारी चीज़ को? यानी उनके ज़हन में वसवसे भी आने लग गए इसके हवाले से। देखिए, आई नो कि कभी-कभी हम बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस भी हो जाते हैं चीज़ों को लेके कि जादू हो गया, हर चीज़ पे कहते हैं बंदिश हो गया। लेकिन ये मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुना रहा हूँ जहाँ एक जेन्युइन केस है। देखिए, जादू का कंप्लीट इनकार भी तो नहीं करना चाहिए ना। तो ये एक जेन्युइन केस है सिहर का, और वो सिस्टर खुद बताती हैं अपना वाक़या। बहरहाल हेल्थ इश्यूज़ और फिर दूसरा ये वाला जो चक्कर चल रहा है। शी सेड कि मैंने बहुत मेडिसिन्स खाई, साइकियाट्रिस्ट के पास भी गई, काउंसलिंग्स करवाई कई बार। यानी दुनिया का हर वो इलाज जो पॉसिबल था वो मैंने ट्राई कर लिया। इवन मैंने रुक़या बहुत बार करवाया। रुक़या कहते हैं स्पिरिचुअल इलाज है एक, जिसमें दम किया जाता है। ऑथेंटिक दम होता है, कुरानी सूरज़ हैं कुछ और नबवी दुआएँ हैं, वो पढ़ी जाती हैं। तो उन्होंने कई राकीज़ से जो रुक़या के एक्सपर्ट होते हैं उनसे रुक़या भी करवाया, एंड शी सेड कि रुक़या से आराम आ जाता था, लेकिन उसके कुछ देर बाद फिर से वो इश्यूज़ शुरू हो जाते थे। यहाँ तक कि शी टोटली गिव अप। फिर किसी ने बस उनको बताया कि आप बस मेरे कहने पे एक स्कॉलर से ज़रूर मशवरा कर लीजिए। शी सेड कि मैं एक स्कॉलर के पास गई जो मुझे रेफ़र किए गए, और उनसे मैंने मसला बयान किया और उन्हें सारी हिस्ट्री बताई कि इस तरह मैं ट्राई कर चुकी हूँ। उन स्कॉलर ने कहा कि बेटा, आप मेरे कहने पे ये 10 चीज़ें ट्राई करो। हर चीज़ आपने ट्राई कर ही ली है, तो चलो ये 10 चीज़ें ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आपने मुझे प्रॉमिस करना है कि आप ये 10 चीज़ें करोगी, और ड्यूरिंग व्हाइल यू आर डूइंग दैट तो हो सकता है आपको बहुत डिमोटिवेशन आए, बहुत डाउट आए, लेकिन आपने सब्र करना है और आपने जमे रहना है इंशाल्लाह, और आपने कुछ भी करके इन चीज़ों पे अमल करना है। शी सेड कि मैंने उनका ठीक है, आई विल ट्राई माय बेस्ट, मैं पूरी कोशिश करूँगी। उन्होंने कहा कि बेटी, सबसे पहले यू हैव टू प्रॉमिस मी कि आप रोज़ाना कुरान पढ़ोगी। चाहे 1 वर्स, चाहे 2 वर्सेस, चाहे 10 वर्सेस, चाहे 1 पेज, चाहे 2 पेज। जितना कुरान आप पढ़ सकती हो आपने मिस नहीं करना, आपने डेली कुरान पढ़ना है। ये आप मुझसे पहला प्रॉमिस करो। उन्होंने कहा ठीक है इंशाल्लाह, इट विल बी ऑन माय लिस्ट। दूसरी बात उन्होंने ये की कि आप तहज्जुद के टाइम उठ के, जितनी आपको तौफीक मिलती है इंशाल्लाह, आप तहज्जुद के टाइम उठ के अपने लिए ख़ास दुआ करो अल्लाह से, और अल्लाह को ऐसे जुमले कहो कि अल्लाह, मैं सबसे जो है वो नाउमीद हो चुकी हूँ और मैंने हर चीज़ ट्राई कर लिया। या रब, आप ही शिफा देने वाले हैं, मेरी सारी की सारी उम्मीद आपसे है और मैं इस घड़ी में आप ही से मांगती हूँ। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि ऐसे औकात उनके बारे में पढ़ो जब दुआओं की कबूलियत के औकात हैं। वो क्या-क्या हैं? मिसाल के तौर पे हदीस में आता है, बारिश के दौरान दुआ कबूल होती है, सफ़र के दौरान दुआ कबूल होती है, सजदे में दुआ कबूल होती है, नमाज में जो सजदा किया जाता है फ़र्ज़ नमाज में, उसमें उर्दू में तो नहीं दुआ कर सकते, लेकिन कोई जनरल दुआ मांग सकते हैं, जैसे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुन व फिल आखिरति हसनतुन व क़िना अज़ाबन्नार, ये बिल्कुल जायज़ है, अलॉन्ग विद सुब्हाना रब्बियल आला जो हम कहते हैं। और ये जनरल दुआ करते हुए अपना मसला ज़हन में लाया जा सकता है, तो वो भी दुआ का एक तरीका है। और नमाज के बाद भी सजदे में गिर के उर्दू में भी दुआ की जा सकती है नमाज के बाद। इसी तरह उन्होंने कहा कि इकामत और अज़ान के दरमियान का जो टाइम है उस वक्त दुआ की कबूलियत है। और उन्होंने कहा इस तरह मज़ीद ऐसी रिसर्च करो कि कौन से जो है वो दुआ की कबूलियत के औकात हैं। उसने कहा ठीक है, मैं इंशाल्लाह इसकी भी कोशिश करूँगी कि वो औकात जब दुआ की कबूलियत है, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुम्मे के दिन एक घड़ी आती है, असर से मगरिब के दरमियान उस घड़ी का ज़िक्र किया गया है। ज़्यादा जो ऑथेंटिक व्यू है स्कॉलर्स का, वो असर से मगरिब के दरमियान कौन सी घड़ी है? देखें, कोशिश करें असर से मगरिब ज़िक्र में स्पेंड करे बंदा। कोई एक फ्राइडे ऐसा रख ले, अगर हर फ्राइडे नहीं कोई अपॉर्चुनिटी निकल रही, कोई एक फ्राइडे रख ले, उसमें दुआ करे। उसने कहा ठीक है इंशाल्लाह, आई विल ट्राई टू डू दिस। चौथी बात जो उन्होंने की, उन्होंने कहा कि जिस मसले से बेटा तुम गुजर रही हो, उस मसले के बारे में दूसरों के लिए दुआ करो। यानी कितनी बेशुमार हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, जो विडोज़ हैं, जो मुतलका हैं, या जिनकी शादियाँ नहीं हो रही हैं, उम्रें बढ़ रही हैं, उनके लिए दुआ करो, सिर्फ़ अपने लिए दुआ ना करो। कितनी ही हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं जो सिहर के अंदर मुब्तला हैं, ऑथेंटिक सिहर की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, उनके बारे में दुआ करो, अल्लाह उन्हें शिफ़ाए कामिला दे। शेख ने कहा कि जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं, हमारी दुआएँ ज़रूर कबूल होती हैं।
تو اس نے کہا واقعی یہ تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا میں نے. زیادہ تر دیکھیں نا انسان اپنے لیے دعائیں کر رہا ہوتا ہے. انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے, میں ضرور دوسروں کو بھی یاد رکھوں گی. جیسے کسی کی اولاد نہیں اور کوئی بے اولاد ہے, اسے چاہیے دوسروں کے لیے زیادہ دعائیں کرے. جب آپ دوسروں کے لیے کریں گے اللہ آپ کی دعائیں بھی ضرور قبول فرمائیں گے. پانچویں بات انہوں نے کہی کہ میرے کہنے پہ آپ نے صبح شام کے اذکار کبھی نہیں چھوڑنے. صبح شام کے اذکار کیا ہیں؟ حصن المسلم ایک ایپلیکیشن ہے, HISNULMUSLIM. کوئی بھی ورژن اس کا ڈاؤن لوڈ کر لیں, ساری اوتھینٹک ہیں. حصن المسلم میں جائیں اور وہاں پہ وہ دعاؤں کی ایپ ہے. مارننگ اینڈ ایوننگ اذکار یا صبح شام کے اذکار آپ کو ملیں گے. اگر آپ اردو میں پڑھنا چاہتے ہیں کیونکہ یہاں انگلش کی ٹرانسلیشن ہوگی, تو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ یہ الہدا پبلیکیشنز کی ایک ایپ ہے, اس میں اردو لینگویج بھی ہے. صبح شام کے اذکار, فجر کے بعد صبح کے اذکار ہوتے ہیں اور شام کے اذکار مغرب سے پہلے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یو ہیو ٹو پرومس می, صبح شام کے اذکار نہیں چھوڑو گی, ایون ڈیورنگ یور مینسس, اسپیشل ڈیز میں بھی اذکار کرو گی. اسپیشل ڈیز میں اذکار کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. چھٹی چیز انہوں نے کہی کہ گناہوں سے بچو. آئی نو دس از ویری ہارڈ. جب بندہ ڈاؤن ہوتا ہے تو گناہوں میں بھی پڑ جاتا ہے, ڈیموٹیویٹ ہوتا ہے نا, تو بندہ جو ہے ادھر ادھر نکل جاتا ہے, ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا ایسا نہیں کرنا. یو ہیو ٹو پرومس می کہ دیکھو ہر چیز تو تم نے ٹرائی کی ہے, تو یہ ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے. کوئی اگر گناہ کر رہی ہو تو بیٹا اس کو ترک کرو, اس گناہ کو, کیونکہ گناہ جب انسان کرتا ہے تو اس کی ول پاور ٹوٹتی ہے مزید, اور شیطان اس میں مزید حاوی ہوتا ہے, شیطان اس کو مزید وسوسے دلاتا ہے. تو یو ہیو ٹو پرومس می کہ تم اس سے انشاءاللہ پوری کوشش کرو گی دور ہونے کی. اس نے کہا ٹھیک ہے. نمبر 7 انہوں نے کہا کہ کسی کی مدد کرو. ریگولر کسی کو پکڑ لو, کوئی ضرورت مند کو, اس کی مدد کرو. اور سب سے پہلے بہت ضروری ہے علم والوں کی مدد کرو. علم والے کون ہیں؟ جو عالم بن رہے ہیں یا علم سے جڑے ہوئے ہیں لیکن ان کے وسائل نہیں ہیں اتنے, ان کی مدد کی جائے. یا کوئی تکلیف میں ہے, کسی کوئی بیماری ہے, علاج ہونا ہے, ان کی مدد کرو. یا کوئی اور ضرورت مند ہے, کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے, تو نظر رکھو ایسے لوگوں پہ. تھوڑا سا باہر نکلو اپنے اوپر, ایسے لوگوں پہ نظر رکھو اور ان کی مدد کرنا شروع کرو مانیٹری سینس میں.